वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 28 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बैग B1 कंटेन्स 6 वाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स। बैग B2 कंटेन्स 4 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स एंड बैग 3 कंटेन्स 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। One of the bags is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball is white, then the probability that the ball is drawn from bag B2 is। तो ये तो बेस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखें पहले बैग में 6 वाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स दिया है, बैग 2 में 4 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स एंड बैग 3 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। अब देखें यहाँ पे, अब मान लें प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं ईवन हम मान लेते हैं कि बैग B1 इज सिलेक्टेड। यदि हम B1 को सिलेक्ट करें तो उसको E1 मान लेते हैं। E2 मान लेते हैं बैग B2 इज सिलेक्टेड और B3 हम मान लेते हैं E3 बैग B3 इज सिलेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे टोटल आपके पास कितनी बैग्स दिए हैं, 3 बैग्स। तो यदि हम 1 सेलेक्ट करेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो कोई भी एक बैग सेलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। अब देखें यहाँ पे ए क्या दिया हुआ, इवेंट क्या है, ए बॉल इज वाइट। बॉल क्या दिया हुआ है, वाइट दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम मान लेते हैं ए जो है दैट इज ड्रॉन बॉल इज वाइट। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पी ए अपॉन E1। पी ए अपॉन E1 का मतलब हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई कि बैग 1 से हम एक वाइट बॉल निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ड्रॉन वाइट बॉल फ्रॉम बैग B1। बिल्कुल सिमिलर ए अपॉन E2 ये हो जाएगा ड्रॉन वाइट बॉल फ्रॉम बैग B2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 इक्वल टू ये कहलाएगा ड्रॉन वाइट बॉल फ्रॉम बैग B3। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 है, इसमें बैग B1 में कितने दिए हैं, 6 वाइट और 4 ब्लू एंड टोटल बॉल 10 है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10। पी ए अपॉन E2 यानी सेकेंड बैग से B2 से एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल यहाँ पे बॉल्स दिए हैं 10 और वाइट दिए हैं 4, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10। बिल्कुल सिमिलर ए अपॉन E3 यानी थर्ड बैग से बैग B3 से हमें एक वाइट बॉल निकालना है। तो टोटल वाइट बॉल दिए हैं 5, उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 10, तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 5/10। अब यहाँ पे लगा दें बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होता है कि हमको जो वाइट बॉल निकालना है वो निकालना है बैग B2 से। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A दिस वन इक्वल टू PE1 इंटू PA अपॉन E1 अपॉन PE1 इंटू ये E अपॉन E2 होगा यहाँ पे, क्योंकि हमको ये निकालना है E2। तो ये जाएगा PE1 अपॉन PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2 और प्लस PE3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा इक्वल टू
1/3 इंटू ये A/E2 दिया हुआ है 4/10 अपॉन 1/3 इंटू 6/10 प्लस 1/3 इंटू 4/10 और प्लस 1/3 इंटू PA/E3 दिया है 5/10। तो यहाँ से 1/3 लेकर के हम कॉमन लेके कैंसिल कर दें और इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर जाएगा 4/15। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर आएगा 4/15, यानी फर्स्ट का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट A, B and C with the 3 points in xy plane. Whose position vectors are given by √3i plus j, I plus √3j and ai plus 1 minus aj respectively with vertex with respect to the origin O. If the distance of the point C from the line bisecting the angle between the vectors OA and OB is 9/√2, then the sum of all the possible values of A. यानी यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं एक्स ए बी। तो ए बी के पोजीशन वेक्टर दिया, मतलब यदि हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं इसको हम ये √3 और 1 ये कोऑर्डिनेट ए के हो गए और 1 और √3 ये कोऑर्डिनेट बी के हो गए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ओ दिया हो ओरिजिन, यदि डिस्टेंस ऑफ सी पॉइंट ये दिया है ए आई प्लस 1 माइनस ए जे फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द लाइन एंगल बिटवीन वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी। तो देखें पहले इसको हम एक्स वाई प्लेन यहाँ पे बनाएं। तो देखें यहाँ पे दिया हुआ है ये एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में ये ओरिजिन हो गया और यहाँ पे ये हो गया ओ ए वेक्टर, मतलब ए के कोऑर्डिनेट मान लें ये कितना है √3 और 1 है। और यहाँ पे दिया हुआ है ये है बी, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और √3। और अब दिया हुआ द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी, यानी ये जो एंगल दिया है ए ओ बी इसका बोल रहा बाइसेक्टर। तो यदि हम इसका बाइसेक्टर निकालेंगे तो ये मान लें इसका ही बाइसेक्टर है। अभी बाइसेक्टर निकालेंगे तो देखें आप ये देख रहे हैं ये जो पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जब ये बाइसेक्टर होगा तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, यदि हम इसको ज्वाइन करें तो इसका जो मिड पॉइंट यहाँ पे हम m मान लेते हैं, ये पॉइंट m ये इसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा और m कितना हो जाएगा, m पॉइंट हो जाएगा ये 1 प्लस √3/2 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2। और ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यदि हम इसका स्लोप निकाल लें, ये एंगल निकाल लें तो देखें यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम है, x बाई सेम है, मतलब इसका जो एंगल होगा ये होगा एंगल हो जाएगा 45। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, यानी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, ये हो जाएगा y = y माइनस y1 = m x माइनस x1। तो यहाँ पे जो y1 x1 y1 हम मान लेते हैं पॉइंट ये 0 0 से पास हो रहा है ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 और इसका स्लोप हो जाएगा 1, क्योंकि इसका 10 फुट स्लोप कितना होगा, m = होगा 10π/4 और 10π/4 होता है =1। तो ये हो जाएगा 1 और x माइनस 0, यानी जो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स हो जाएगा ये बन जाएगा y = x, मतलब इसका बाइसेक्टर इक्वेशन होगा x माइनस y = 0 हो जाएगा ये। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा x माइनस y = 0। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पॉइंट C है उसका डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, जो इसका हमने इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकाला है। तो डिस्टेंस, तो C कोऑर्डिनेट कितना दिया, मैंने OC का पोजीशन वेक्टर हम निकालें तो OC दिया हुआ है ये AI प्लस 1 माइनस AJ, यानी यहाँ पे यदि हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका A और 1 माइनस A। तो हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम
सी an1 माइनस a फ्रॉम द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा भाई, कोई भी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो x माइनस वाई अपॉन हो जाएगा √2 और पॉइंट हो जाएगा ये a और 1 माइनस a। ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है 9/√2। तो ये हो जाएगा a माइनस 1 माइनस a अपॉन √2 इक्वल टू 9/√2। तो ये √2 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस 1, मॉड हटेगा तो देगा ये प्लस माइनस 9। तो यहाँ से एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ पे a इक्वल टू वैल्यू आएगी, यदि यहाँ पे हम प्लस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 9 प्लस 1 10/2 मतलब हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा a इक्वल टू -4। तो a की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या मिल गई, 5 और -4। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। तो दोनों को सम कर दें, तो पॉसिबल वैल्यूज़ का सम होगा पॉसिबल वैल्यू सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगा ये 5 प्लस -4 यानी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 मतलब 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा k along the perpendicular to vector b equal to 3i plus j minus k respectively are 16/11, 3i plus j minus k and 1/11 minus 4i minus 5j minus 17k, then alpha square plus beta square plus gamma square is equal to। अब यदि मान लो बात, जैसे कोई एक हम ले रहे हैं, ये आपका वेक्टर ए है, हम इसका कंपोनेंट लेना है एलोंग टू वेक्टर बी। तो हम इसके मान लो बात इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ले रहे हैं इसके एक कंपोनेंट वेक्टर ए के एलोंग वेक्टर बी ले रहे हैं। तो मान लो बात ये आपका वेक्टर बी है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो यदि हम मान लें कि कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, यदि हम इसको मान लें a1 और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, इसको हम मान लें a2, तो जो कंपोनेंट ऑफ ए होगा ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, ये a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर हो जाएगा। जैसे यदि हम इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें आपको कि भाई आपके पास जैसे यहाँ पे XY प्लेन दिया है, अब यदि यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले रहे हैं P, यदि ये 3 और 4 है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4j। अब यदि हम यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये कहलाएगा प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3i, इसका प्रोजेक्शन कितना होगा 3i, प्रोजेक्शन होगा, ये लेंथ लिख दी हमने, ये प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा 3i, और तो ये इसका कहलाएगा कंपोनेंट। और यदि यहाँ पे हम देखें तो ये कितना होगा 4j, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, कंपोनेंट को क्या लिखते हैं, हम कंपोनेंट लिखते हैं 3i प्लस 4j के सम के फॉर्म में। बिल्कुल यहाँ भी कंपोनेंट ऑफ ए को हम a1 वेक्टर a1 और a2 के दोनों के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a1 क्या है, यहाँ पे जो a1 है, a1 वेक्टर इक्वल टू ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a एलोंग वेक्टर b, और जो ये a2 वेक्टर लिया हुआ है a2, ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो यहाँ पे जो वेक्टर a होगा दिस वन इक्वल टू a1
वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2। अब दोनों वेक्टर A1 A2 दिया हुआ है, ये वेक्टर A1 दिया है, ये वेक्टर A2 दिया हुआ है। तो देखें कितना दोनों की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16/11 3i प्लस j माइनस k और प्लस 1/11 माइनस 6i माइनस 5j माइनस 17k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 848, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 6 है कि 4 दिया हुआ, क्या है ये 4 5 17, ये 4 दिया है, ये 4 है, तो जाएगा 4/11 इंटू आई प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 5/11 इंटू जे, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन ले लें तो आएगा 16 प्लस 17/11 के, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 44/11 मतलब 4i प्लस ये हो जाएगा 11/11 मतलब j, और माइनस 33/11 मतलब 3k, और ये कितना दिया हुआ है, ये इक्वल टू दिया हुआ है अल्फ़ा i प्लस बीटा j प्लस गामा के। तो यहाँ कंपेयर करके हम अल्फ़ा निकालें, अल्फ़ा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू -3। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 1 प्लस 9। तो इसका जो आंसर, ये आंसर होगा इसका 26 हो जाएगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 26 मतलब 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एंड गामा प्लस आई डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2ix माइनस 2i माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें इसके रूट्स निकालना है। तो इस फॉर्म में दिए गए मतलब इसके रूट जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। तो बेटर है कि हम इसमें लगा दें फार्मूला मेथड। क्या होता है फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी 3 माइनस 2i प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 2i का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4ac माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4a आने 1 और c हो जाएगा 2i माइनस 2 अपॉन 2a मतलब हो जाएगा 2। अब इसको ज़रा सॉल्व करें तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 3 माइनस 2i प्लस माइनस ये स्क्वायर को ब्रैकेट ओपन कर दें तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2i का स्क्वायर हो जाएगा 4, आई स्क्वायर होता है -1 तो जाएगा ये हो जाएगा माइनस, तो ये आई का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे -4 माइनस 2ab मतलब हो जाएगा ये -12i, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 8i और हो जाएगा -8 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2i प्लस माइनस रूट ऑफ, तो हो जाएगा 9 माइनस 1 8 माइनस ये हो गया 1 माइनस 4 यानी हो जाएगा ये -3 माइनस हो जाएगा ये 4i अपॉन 2, ये होगा x इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे जो रूट के इनसाइड स्क्वायर रूट दिया है तो -3 माइनस 4i का हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, या ये किसी का इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं ताकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो बेटर इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो इसको हम ले सकते हैं 1 माइनस 4, ये -3 हो गया, और 2ab के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2i। तो देखें ज़रा ये हो जाएगा आपका 4i, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं 1 और इसको लिख सकते हैं प्लस 2i का स्क्वायर, -4 को लिख दिया हमने 2i का स्क्वायर -2
इंटू 1 इंटू 2i, यानी ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बन गया 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2i प्लस माइनस रूट ऑफ, हो जाएगा 1 माइनस 2i का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 3 माइनस 2i प्लस माइनस 1 माइनस 2i डिवाइडिंग बाय 2, ये x इक्वल टू। अब यहाँ पे एक बार हम ले लें प्लस और एक बार ले लें माइनस। यदि यहाँ पे हम एक बार प्लस लें, यदि यहाँ पे हम प्लस लेके सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगी 3 माइनस 2i प्लस 1 माइनस 2i बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 माइनस आई, 1 माइनस आई बाई 2, और ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी 2 माइनस 2i, ये मिल गई x की वैल्यू यहाँ पे। यहाँ देखें, यदि यहाँ पे हम सॉल्व करें, यहाँ पे माइनस ले लें तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा ये 3 माइनस 2i ब्रैकेट ओपन करिए तो होगा -1 और प्लस 2i बाई हो जाएगा 2, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 1। अब देखें यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ गया, तो ये बोल रहा है कंपेयर, क्योंकि इसके रूट जो दिए हैं वो दिए हैं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में, और ये दिया है लैम्डा प्लस डेल्टा के फॉर्म में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वल टू ये अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और ये दिया हुआ है गामा प्लस आई डेल्टा। तो देखिए यहाँ पे गामा इक्वल टू हो जाएगा 1 और डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू होगा 2 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा ये -2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 0, यानी आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2 आएगा। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 होगा, मतलब सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 इज √2 and 4 by 3 and the length of the chord is 2 root alpha by 3, then alpha equal to। तो देखिए इसमें हमने कॉन्सेप्ट पहले भी पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन विच मिड पॉइंट इज गिवन, यानी मानने के बाद कोई आपके पास एक एलिप्स दिया हुआ है, मान ली एलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ पे a ग्रेटर देन b है, और इसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हम मान लेते हैं p x1 और y1। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगा, देखिए यहाँ पे ये एलिप्स हो गया, और इसका जो कॉर्ड का इक्वेशन ये आपको निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। लेकिन हमें ये मिड पॉइंट यहाँ पी गिवन है, ये है x1 और y1। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशन ऑफ ए बी होता है, ये होता है t इक्वल टू s1। t मतलब टेंजेंट, मतलब यदि हम x1 y1 से इस एलिप्स का टेंजेंट निकालें तो क्या बन जाएगा, ये होगा x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर -1 इक्वल टू S1 का मतलब हो गया है कि यदि ये पॉइंट x1 y1 इस एलिप्स से पास हो जाए तो वो इक्वेशन क्या बन सकता है, वो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और -1। इससे क्या होगा, -1 कैंसिल हो गए, तो ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये हमको याद करना पड़ेगा, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर।
तो ये एक हम इसको फार्मूला मान सकते हैं। इस फार्मूले में देखें, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब डिफाइन है। तो यहाँ देखें, यदि हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो ए इक्वल टू दिया हुआ है 3, बी इक्वल दिया हुआ है 2, और यहाँ पे जो मिड पॉइंट है x1 इक्वल टू दिया है √2 और y1 इक्वल टू दिया है 4/3। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम पुट कर दें। तो देखें यहाँ पे जो आपका जो इक्वेशन बनेगा या जो फिगर हम देखें इसको, तो ये बन जाएगा। तो देखिए ये आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगा, यानी उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगा इक्वेशन ऑफ ए बी। ये हो जाएगा तो x(x1) यानी हो जाएगा ये √2x/9 प्लस 4/3y/y1, y1 हो जाएगा ये 4 इक्वल टू x1 स्क्वायर यानी √2² 9 प्लस 4/3² b² मतलब 4। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा √2x/9 प्लस ये 4 कैंसिल होगा तो ये आ गया 1/3 इंटू वाई इक्वल टू 2/9 और ये हो जाएगा 16 यानी 4 कैंसिल तो ये हो जाएगा 4/9। और इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या मिल गया, ये इक्वेशन मिल जाएगा √2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें निकालना लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। तो देखें यहाँ पे, यानी ये ए बी की लेंथ निकालना है। तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व और इस लाइन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कर्व दिया है वो एलिप्स है और कॉर्ड आपके पास लाइन आ गई। तो इस दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये y हो जाएगा 6 माइनस √2x/3। इस वैल्यू को एलिप्स में पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये x² 9 प्लस y के प्लेस में पुट कर दें 6 माइनस √2x/3² 4 इक्वल टू 1। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये टोटल हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² 9 प्लस 6 माइनस √2x होल स्क्वायर बाय ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम लेके इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा एलसीएम 36 आएगा, डायरेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 4x² प्लस इसको एक्सपेंड कर लें तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x² माइनस 12√2x ये इक्वल टू 36। तो यहाँ पे 36 दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे आया ये 6x² माइनस 12√2x इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे ये बन गया 6x कॉमन लिए तो x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2√2। अब x इक्वल 0 और x, तो ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे हम यदि x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू मिल जाएगा 2 और यदि यहाँ पे x इक्वल टू पुट कर देंगे 2√2 तो यहाँ से y इक्वल टू मिल जाएगा ये मिल जाएगा 2/3। तो पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया y इक्वल टू मिल रहा है यहाँ पे 2 और यहाँ पे y इक्वल टू मिल रहा है 2/3। तो जो ये आपके पास a और b पॉइंट से मिल गए, a पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 0.2 और जो b पॉइंट है ये हो गया 2√2 और 2/3। अब दोनों बीच की लेंथ निकालें डिस्टेंस फार्मूले से। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, लेंथ ऑफ ए बी ये इक्वल टू हो जाएगा √2√2 का स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 2 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 8 प्लस 16/9 इक्वल टू ये होगा 88/9 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 रूट 22 और आपके पास जो हमारे पास जो निकालना है वो क्या दिया है, इसकी लेंथ दिया हुआ है ये 2√3/α। इससे कंपेयर कर लें, यानी 2/3 रूट 22 इक्वल टू 2/3 रूट अल्फ़ा। तो डायरेक्ट अल्फ़ा इक्वल टू इसका ये हो जाएगा 22। तो इसका आंसर कितना आएगा, 22 आएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 22 मतलब 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट S be the set of all the words that can be found by arranging them all the letters of the word garden, GARDEN. From the set S, one word is selected at random. The probability that the selected word will not have vowel in alphabetical order is, यानी हमारे पास एक वर्ड दिया है गार्डन। इसमें जो हम एक सेट बनाएं तो सेट डिफाइन किया है, सेट S इक्वल टू ऑल दी वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, यानी इसमें जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या है, G है, A है, R है, D, E और N, यानी टोटल कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब कि जो सैम्पल स्पेस होगा इसका वो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अब देखें कंडीशन क्या बोल रहा है, फ्रॉम दी एस वन वर्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव वोवेल इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो इसमें वोवेल्स कितने दिए हैं, इसमें जो वोवेल्स हैं ये वोवेल्स हैं ए और ई, ये 2 वोवेल्स दिए हैं। तो यदि हम इसको एक वर्ड में अरेंज करें, मान लो हम इसको अब यहाँ पे बोल रहा है कि दैट सेलेक्टेड वर्ड नॉट है वोवेल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम चलो वोवेल को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो देखो ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ए और ई आ गया। इसके बाद क्या बना फिर ये हो गया जी, आर, डी और एन। इसमें हमने क्या लिया हुआ है कि व्हेन ए एंड ई आर इन ऑर्डर, यहाँ पे नॉट ऑर्डर बोल रहा, हम पहले ऑर्डर लेके सॉल्व करते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एन ई निकाल लें यहाँ से, इसका एन ई हो जाएगा भाई टोटल। पहले हम यहाँ पे 6 में से 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6C2 और फिर ये आपस में ये 4 को अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P इक्वल टू 6C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल दोनों ये आपके पास कैंसिल हो गए और यहाँ पे देखें तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 2 इंटू ये 5 इंटू 6 कर दें तो 30 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, यानी कितनी आई प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई 1/2। ये किसकी 1/2 आ गई, जब वोवेल हैव इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, लेकिन जब नॉट का होगा तो क्या हो जाएगा, व्हेन द प्रोबेबिलिटी व्हेन वोवेल्स आर नॉट इन ऑर्डर, तो इसको सिंपल हम 1 से माइनस कर दें तो ये जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी क्या होगा इसका 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2 आएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 4 होगा, 1/2। क्वेश्चन नंबर 7, लेट f be the real valued continuous function defined on the positive real axis such that gx equal to integration of 0 to x dft dt and gx cube equal to x raised to power 6 plus x power 7, then the value of sigma r equal to 1 to 15 f r cube। यानी हमें यहाँ पे fx निकालना है और ये gx का फॉर्म दिया हुआ है और एक और यहाँ पे दिया हुआ है gx क्यूब। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये gx क्यूब इक्वल टू x पावर 6 प्लस x पावर 7।
और हमें ये एफ एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखिए एफ एक्स यहीं से निकलेगा, इंटीग्रल साइन को हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा जी डैश एक्स इक्वल टू लेबनिज़ रूल लगेगा तो क्या होगा एक्स और ये होगा एफ एक्स। ये हो गया, यानी यहाँ से हमारे पास एफ एक्स मिल गया। एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, ये एफ एक्स मिल गई जी डैश एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे, अब जी डैश एक्स निकालें तो जी डैश एक्स निकालने के लिए हमारे पास जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे हम जी डैश एक्स क्यूब है, पहले एक्स क्यूब को हम कन्वर्ट करें एक्स में, यानी इसके लिए हम क्या मान लें, मान लेते हैं लेट एक्स क्यूब इक्वल टू मान लेते हैं वाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा y पावर 1/3। तो ये हो जाएगा जी वाई इक्वल टू y पावर 1/3 की पावर 6 प्लस y पावर 1/3 की पावर 7। तो यहाँ पे जी वाई इक्वल टू ये हो गया वाई स्क्वेयर प्लस y पावर 7/3। अब यदि हम x के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि फंक्शन ऑफ ये y का फंक्शन बन गया, अब यदि हम इसको x के फंक्शन में लिख दें तो क्या बन जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स यहाँ पुट कर दें, क्योंकि भाई सिंपल x के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी एक्स इक्वल टू बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पावर 7/3। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ पे जी डैश एक्स इक्वल टू ये होगा 2x प्लस 7/3 और x की पावर ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट करें तो क्या मिल जाएगा, ये एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे जी डैश एक्स ये है 2x प्लस 7/3 x पावर 4/3 डिवाइडिंग बाई x। तो देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस 7/3 और x की पावर को अरेंज करेंगे तो 4/3 माइनस 1 मतलब x की पावर 1/3। अब देखें भाई, ये आपके पास बन गया एफ एक्स की वैल्यू। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिग्मा r इक्वल टू 1 से सिग्मा r इक्वल टू 1 to 15 हमें निकालना है एफ आर क्यूब निकालना है। अब एफ आर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे एफ आर क्यूब का मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू आर क्यूब पुट कर दें, देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू आर क्यूब पुट करें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ आर क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 7/3 आर क्यूब की पावर 1/3, यानी यहाँ पे एफ ऑफ आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 7/3 और ये आर। देखिए ये हमारे पास मिल गया है, तो यहाँ पे पुट कर दें यहाँ पे, यानी ये इक्वल टू हो गया सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 1 to 15 2 प्लस 7/3 और ये आर। अब इसका सिग्मा निकाल लें तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 1 to 15, यहाँ 2 प्लस 7/3 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 1 to 15 और ये आर। तो ये 2 मतलब 2 to 15 टाइम 15 टर्म 2 प्लस हो जाएगा 2 into 15 और प्लस हो जाएगा ये 7/3। सिग्मा एन मालूम है क्या होता है, सिग्मा एन होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा ये r इंटू आर प्लस 1/2 और यहाँ पे हम पुट कर दें r इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस 7/3, ये होगा 15 इंटू 16/2 और पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 30 प्लस ये हो गया 280, यानी यहाँ पे आंसर आएगा ये 310। तो इसका आंसर कितना होगा, 310 हो जाएगा भाई इसका आंसर। देखें 7 का आंसर 310 मतलब 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5/15/7, 32/7 एंड 7 फ्रॉम द लाइन x + 1/3 इक्वल टू y + 3/5 इक्वल टू z + 5/7 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर I + 4j + 7k इज। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइन गिवन है, देखिए यहाँ पे एक लाइन L गिवन है और हमें निकालना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट P मान लेते हैं इसको, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट है 15/7, 32/7 एंड 7 और हमें इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो देखें ये डिस्टेंस निकालना है, मान लो ये पॉइंट P जो है ये पॉइंट आपका Q हो गया ऑन लाइन L में। इन द डायरेक्शन मतलब इसके डायरेक्शंस इसके पैरेलल हो जाएंगे, तो इसके जो डायरेक्शंस हैं ये इसके डायरेक्शन बोल रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और इसके डायरेक्शन कितने हैं, इस लाइन के डायरेक्शन जो है वो हैं I + 4j + 7k, यानी इस लाइन के डायरेक्शन भी कितने हो जाएंगे, ये जाएंगे 1, 4 और 7 हो जाएंगे लाइन PQ के। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं PQ, क्योंकि आपके पास पासिंग पॉइंट मालूम है और डायरेक्शन मालूम है। तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा इसका, इक्वेशन ऑफ PQ जिसमें आपके पासिंग पॉइंट क्या दिए हैं, इसके पासिंग पॉइंट हैं P, ये पॉइंट है 15/7, 32/7 और 7 और इसका जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शन रेशो इसके दिए हुए हैं, दैट इज B, ये है 1, 4 और 7। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। तो यहाँ हो जाएगा x - 15/7 अपॉन 1 इक्वल टू y - 32/7/4 इक्वल टू z - 7/7। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस लाइन में ये जो लाइन हमने लिया हुआ है इसमें हम एक पॉइंट मानते हैं Q। तो ये Q पॉइंट दिख रहा है आपका, तो क्यों ना हम इसी में ले लें यहाँ पे, तो इसको मान लें लैम्डा। और इसी लाइन L में सिंस यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, इसी में हम एक पॉइंट मान लेते हैं Q। देखें तो टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन PQ, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 15/7, 4 लैम्डा प्लस 32/7 और 7 लैम्डा प्लस 7। अब ये जो पॉइंट है वो ये Q पॉइंट है और देख रहा है Q जो है वो इस लाइन L को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारे पास L गिवन है लाइन, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं कि सिंस Q लाई ऑन लाइन L, तो जो Q के कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन L को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो सेटिस्फाई करा दें, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, ये पूरा आपका y कोऑर्डिनेट हो गया और ये z कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोई भी दो हम ले लें, चाहे एक्स वाई को सेटिस्फाई करा लें, चाहे वाई जेड को कर लें, चाहे वाई एक्स जेड को कर लें, कोई दो करा के यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्स बाय, ये हम ले रहे हैं इसमें x + 1/3 इक्वल टू जेड + 5/7। तो ये हो जाएगा x + 1/3 का मतलब हो जाएगा लैम्डा प्लस 15/7 अपॉन 3 इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 7 प्लस 5/7। अब इसको हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 15 इक्वल टू 21 लैम्डा प्लस ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा -1। तो जब लैम्डा -1 मिल जाएगा तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालने के लिए लैम्डा इक्वल टू -1 पुट कर दें। तो जो Q के कोऑर्डिनेट मिलेंगे ये हो जाएंगे 8/7, 4/7 और ये जाएगा 0। इसका मतलब है जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं ये पॉइंट मिल गए 8/7, 4/7 और 0। अब हमारे पास P भी मालूम है और Q भी मालूम है, तो इसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं।
तो लेंथ ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू रूट ऑफ ये जाएगा 15/7 माइनस 8/7 स्क्वायर प्लस 32/7 माइनस 4/7 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 - 0 स्क्वायर, 7 - 0 का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ ये हो जाएगा 7/7 यानी 1 प्लस ये हो जाएगा ये 28/7 यानी ये हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा ये 49 यानी हो जाएगा रूट ऑफ 56। यानी जो पी क्यू की लेंथ है ये कितनी आई, लेंथ ऑफ पी क्यू आ गई 56। तो लेंथ ऑफ पी क्यू का स्क्वायर बोल रहा है ये, तो ये हो जाएगा 56। मतलब इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा 56 नहीं, ये 66 होगा भाई, ये 66 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 66। मतलब इसका जो आंसर है ये आंसर कितना होगा, लेंथ ऑफ पी क्यू 66, मतलब 8 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 9th, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x 1 + y² = 1 एंड y² = 2x। हमें दोनों कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है। तो देखिए ये तो दिया हुआ है पैराबोला, y² = 2x एक राइट हैंडेड पैराबोला है, इसके जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। ये पैराबोला बन गया y² = 2x। और ये जो कर्व दिया हुआ है x 1 + y² = 1, देखना ये x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, क्योंकि यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं तो y की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू मिल रही है x की कोई एक वैल्यू के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल अलोंग ऑन x एक्सिस है। और यदि यहाँ पे हम x = 1 पुट करें तो y = क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये तो पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 हो गया। और यदि यहाँ पे हम x y = 0 पुट करेंगे, y = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x = मिलेगा 1, मतलब पॉइंट ऑन x एक्सिस मिलेगा ये 1 और 0। तो इसका जो ग्राफ है ये ग्राफ इस टाइप से बनता है, देखिए ये सिमेट्रिकल होता है लॉन्ग ऑन x एक्सिस, ये देखिए। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा पॉइंट 1 और 0। अब हम दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे y² = 2x यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा x 1 + y² = 2x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2x = 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x - 1 = 0। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x = मिल जाएगा 1/2 एंड x = मिलेगा -1। तो x = -1 तो देखिए था आपके पास, क्योंकि यदि हम x = -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो y नेगेटिव हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पॉइंट x = -1 है इसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम एक्सेप्ट करेंगे x = 1/2। तो जब x = 1/2 है तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये y की वैल्यू मिल जाएगी +-1। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा 1/2 और 1, और ये पॉइंट हो जाएगा 1/2 और -1। तो हमें ये दोनों का जो बाउंडेड एरिया है ये एरिया हमको निकालना है। तो देखना ये जो एरिया है ये x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और देख रहे हैं y के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में है, तो ये सिमेट्रिकल है। यानी यदि हम इसका हाफ एरिया निकाल लें, ये पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और 0। तो इसका हम एक पार्ट निकाल लें पॉजिटिव साइड, उसको ट्वाइस कर दें क्योंकि सिमेट्रिकल दिया हुआ है। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप इसको अलॉन्ग ऑन y एक्सिस निकालें, क्योंकि देखो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। ये पॉइंट हो जाएगा -1 और ये पॉइंट हो जाएगा 1।
तो टोटल हम इसका ये एरिया किसका है, ये जो कर्व है ये है x 1 + y² = 1। तो लॉन्ग ऑन y एक्सिस यदि हम एरिया निकालें तो ये आपका एरिया x 1 + y² = 1 को हम इस एरिया को माइनस कर दें तो देखो यहाँ पे, तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा, हम लेते हैं -1 से 1 ये पोर्शन। तो पहले इसका हम लेते हैं ये वाला एरिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x × dy होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/1 + y², तो हो जाएगा 1/1 + y² माइनस ये एरिया, तो इसका भी हो जाएगा x इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y² / 2 × dy। अब इसको सॉल्व कर लें, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा tan 1 y माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये y³ / 6 और लगा दें लिमिट है -1 से 1, तो ये हो जाएगा tan 1 1 माइनस 1/6 माइनस tan 1 -1 और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा ये π/6 tan 1 1 π/4 होता है भाई, ये वैल्यू कितनी होगी, π/4 हो जाएगी। यहाँ तो 1/6 ही होगा, 1/6 माइनस, और ये यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/6। अब देखें इसको जरा सॉल्व कर लें, तो tan 1 कितना हो गया, ये हो गया π/4 माइनस ये हो गया यहाँ पे 1/6, और देखें tan 1 -1 हो जाएगा माइनस π/4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस π/4, और ये हो जाएगा यहाँ पे -1/6। अब इसको भी सॉल्व कर लें तो π/4 हो जाएगा ये π/2 और माइनस 1/6 हो जाएगा यहाँ पे 1/3, तो इसका आंसर कितना होगा, π/2 माइनस 1/3। देखें यहाँ पे π/2 माइनस 1/3, 9th का आंसर 3rd होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, लेट A = मैट्रिक्स 1/√2 - 2 0 and 1 and P = cos θ - sin θ cos θ where θ > 0। If B = PA P transpose and C = P transpose B⁻10 and P and the sum of the diagonal element of C is m/n where GCD of mn is 1 then m + n is equal to। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो A एक मैट्रिक्स दिया है और P यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, और B डिफाइन दिया है PA ट्रांसपोज ऑफ P, और C दिया हुआ है P ट्रांसपोज B⁻10 C। तो हमें ये जो C यहाँ पे फाइंड करना है, इस C के सम ऑफ डायगोनल्स निकालना है, मतलब हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ C हमें निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ C निकालना है, माने C के जो डायगोनल का सम है वो हमको निकालना है, यानी हमें ट्रेस ऑफ C निकालना है, डायगोनल का सम। तो देखें पहले हमें जो P दिया हुआ है, तो पहले देखें यहाँ पे P और उसका ट्रांसपोज ऑफ P, तो पहले हम क्या करते हैं, P और ट्रांसपोज ऑफ P निकाल के चेक करते हैं क्या होता है ये। तो P यहाँ पे दिया हुआ है cos θ माइनस sin θ cos θ, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को चेंज कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos θ sin θ माइनस sin θ और ये cos θ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos² θ + sin² θ मतलब ये हो जाएगा 1, यहाँ पे cos sin माइनस sin cos मतलब ये हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जा रहा है, ये हो जा रहा है I। तो यहाँ पे एक रिजल्ट मिलेगा कि P और ट्रांसपोज ऑफ P का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रही है, I बन जा रही है। तो इसका हम यूज़ लेके चलते हैं, तो यहाँ पे B दिया हुआ है PA, इसी को लेके चलते हैं पहले कि B = PA ट्रांसपोज ऑफ P। अब हमें यूज़ करना है P ट्रांसपोज ऑफ P = I, तो क्या करें, दोनों तरफ हम प्री मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे। नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय
ट्रांसपोज ऑफ पी। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ पी इंटू बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ पी ए ट्रांसपोज ऑफ पी। तो ये जो पी और ट्रांसपोज आई हो जाएगा और ए इंटू आई क्या होगा ए, यानी ये इक्वल टू मिल जाएगा आपको ए पी ट्रांसपोज। यानी यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या मिला कि ट्रांसपोज ऑफ पी इंटू बी इक्वल टू ए इंटू पी ट्रांसपोज। अब फिर हम इसका यूज़ करें तो देखो यहाँ पे पी ट्रांसपोज है और पी ट्रांसपोज पी इक्वल टू आई है। तो यहाँ पे ये इक्वल टू क्या प्रॉपर्टी क्या होती है कि पी ट्रांसपोज ऑफ पी करें या पी ट्रांसपोज इंटू पी कर दें, कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम क्या करें इसमें अब नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पी ट्रांसपोज बी पी इक्वल टू ए पी ट्रांसपोज और ये पी। तो यहाँ पे पी ट्रांसपोज पी इक्वल टू आई हो गया और ए इंटू आई ए होगा, मतलब रिजल्ट क्या मिला यहाँ पे कि पी ट्रांसपोज बी पी इक्वल टू यहाँ मिल गया ए मिल गया। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया कि पी ट्रांसपोज बी पी इक्वल टू ये हो गया ए हो गया। अब देखें ज़रा, अब यदि यहाँ पे हम ए स्क्वायर निकालें तो ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पे जो ए दिया हुआ है ये ए हमारे पास क्या मिला पी ट्रांसपोज बी और पी। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं ए इंटू ए और ए इंटू ए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पी ट्रांसपोज बी पी इंटू पी ट्रांसपोज बी पी। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये पी और ट्रांसपोज ऑफ पी जो है ये बन जाएगा आई। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ट्रांसपोज बी आई बी और पी, और बी आई बी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी ये हो गया पी ट्रांसपोज बी स्क्वायर पी, ये मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू। तो इस रिजल्ट को हम सिमिलर वे में अप्लाई करें तो सिमिलर वे में अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो भाई ए क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा पी ट्रांसपोज इंटू बी क्यूब और ये हो जाएगा पी। अब यहाँ से हम पहले ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो ज़रा हम यहाँ से ए स्क्वायर निकालते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको निकालना है पी ट्रांसपोज बी पावर 10 इंटू पी। तो डायरेक्टली यहाँ पे यदि आप ए की पावर 10 करेंगे तो यहाँ मिलेगा पी ट्रांसपोज बी पावर 10 इंटू पी, और इसी क्वेश्चन में सी बोला है, यानी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा पी ट्रांसपोज बी पावर 10 इंटू पी। अब ये ट्रांसपोज इसका हमें क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सी निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं, देखें यहाँ पे अब ए स्क्वायर पहले निकाल लें तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो ए स्क्वायर है यानी ए इंटू ए कितना दिया है, ये दिया है 1/√2 माइनस 2 0 एंड 1। इसका मल्टीप्लाई फिर हम ए से कर दें 1/√2 माइनस 2 0 और 1। अब यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखें यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू -2 हो जाएगा ये -√2 -2 और ये जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 ही आएगा, ये आ गया। अब यदि हम इसको लिखें तो देखो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करें इसमें, तो ये इसको लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -√2 -2, ये आएगा 0 और यहाँ पे 1 होगा। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए क्यूब की वैल्यू जो होगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/√2 का क्यूब और यहाँ पे -√2 -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर यदि हम पैटर्न यहाँ पे A10 निकाल लें
तो A10 इक्वल टू मिलेगा 1/√2 पावर 10 -√2 - 2 0 और 1। और इसी को क्वेश्चन में क्या बोला है, इसी को बोला है इक्वल टू C। तो अब हमें सम ऑफ डायगोनल निकालना है। तो सम ऑफ डायगोनल, तो यहाँ पे जो सम ऑफ डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ C, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 पावर 10 और प्लस 1 हो जाएगा। दोनों का सम होगा ये, इन दोनों का सम, इसी का सम पूछा है क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 1/32 हो जाएगा, 1/32 प्लस 1, यानी ये हो गया 33/32 और ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे m और n। तो क्वेश्चन में पूछा है m प्लस n, दैट इज़ 33 प्लस 32, यानी आपका आंसर जो है ये आंसर हो जाएगा 65। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 65 यानी 1 होगा। ओके, थैंक यू।